पाठ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। विशेष कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के माप। हमें परीक्षा के अंदर इन विशेष कोणों का मान ज्ञात करने के लिए या इन पर आधारित प्रश्न ज्ञात करने के लिए हमें एक छोटी सी टेबल, जिसको अपन ट्रिग्नोमेट्री के विशेष कोणों की तालिका कहते हैं, जिसको हमें बनाना आना चाहिए। इसको बना करके और फिर हमें पूछे गए प्रश्न के हल उससे निकाल सकते हैं। उसकी सहायता से हम मान रख सकते हैं दिए गए कोणों के। तो वो सारणी कैसे बनाने हैं, इसका एक सामान्य सा तरीका है। वैसे इसका तरीका है वो अलग होता है जो हमारी पुस्तक के अंदर दे रखा है, लेकिन इसका संक्षिप्त तरीका जो हमें बनाने का है वो देखिए। इसके अंदर वो तरीका इस प्रकार है कि सर्वप्रथम हमें टेबल बनानी है जिसमें 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और दूसरा इसके अंदर रेडियन में भी है 0 रेडियन, π/6 रेडियन, π/4 रेडियन, π/3 रेडियन और π/2 रेडियन। दोनों सेम ही है, एक डिग्री में है, दूसरा रेडियन में है। इधर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कोस थीटा ये आ गए। तो सर्वप्रथम हमें सारणी बनाने के लिए नंबर 1 में हमें 0 से 4 तक संख्या लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4। प्रत्येक संख्या को 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद इसको सरल करना है। तो सरल करने पर 0 में 4 का भाग देंगे 0, ये 1/4, ये कट जाएगा 2 के पाड़े से, तो 1/2 और ये हो जाएगा 3/4 और 4 में 4 का भाग दिया 1। अब हम इसमें प्रत्येक का वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने पर हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 0, वर्गमूल 1/4, वर्गमूल 1/2, वर्गमूल 3/4 और वर्गमूल 1। ये जो मान आएंगे इसका वर्गमूल निकालने पर ये साइन थीटा के मान होंगे। तो साइन थीटा 0 डिग्री का मान होगा, जैसे 0 का वर्गमूल 0, अपन पहले यहाँ लिख सकते हैं 0, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 हो गया। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2 ही रहेगा और फिर √3 का वर्गमूल हो जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 1 का वर्गमूल 1। तो ये मान है वो होंगे साइन थीटा के। तो साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, 1/2। फिर साइन 45 का मान हो गया 1/√2, 1/√2। फिर है साइन 60 का मान होगा √3/2, √3/2 और उसके बाद में हो गया साइन 90 का मान हो गया 1। बस ये एक वैल्यू निकालने के बाद अब सारी वैल्यू अपने को यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अब इसको यहाँ इधर से लिखना शुरू करें, यानी एक वैल्यू है वो कोस 0 डिग्री की हो जाएगी। कोस 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। फिर √3/2 है वो कोस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2, यानी इसको लिखना है। अब पहले ये लिखा, फिर ये, और उसके बाद में 1/√2 ये आ जाएगा 45 डिग्री की मान। और फिर उसके बाद में है कोस 60 का मान, कोस 60 डिग्री का मान होगा ये 1/2 और उसके बाद में आ जाएगा कोस 90 डिग्री का मान हो गया 0। इधर से ये 0 लिख दिया। इस तरह से कोस का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम जानते हैं कि कोस थीटा का आ गया, साइन थीटा का मान आ गया, तो टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा व कोस थीटा। यानी हम साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देते हैं तो टेन का मान आता है। तो ये जो ऊपर साइन थीटा हो गया, नीचे हो गया कोस थीटा। तो हमें ऊपर से साइन वाला का अंश तो साइन का ले लें और हर कोस का ले लें। तो जैसे इसका अंदर 0/1, तो 0/1 का मान 0 ही हो जाएगा, 0 ले लें इसमें, 0 या 0/1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर से 1 और नीचे से आ गया √3, 1/√3 ये आ गया टेन 30 डिग्री का मान। फिर इसमें √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 यानी 1, ये मान प्राप्त हो गया हमें टेन 45 डिग्री का।
टेन 60 डिग्री का मान के लिए इसमें ये 2 से 2 कट हो जाएगा, ऊपर से √3 नीचे से 1, यानी इसको √3 नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 1 में हम भाग देंगे 0 का, तो वो होता है अनिर्धारित। अनिर्धारित जिसको इस चिन्ह के द्वारा लिख देते हैं। अब इस वैल्यू को इधर से लिखना शुरू करते हैं तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा कोट थीटा का। तो कोट थीटा का मान प्राप्त करने के लिए इधर से लिखना शुरू करें तो ये हो जाएगा पहले अनिर्धारित, उसके बाद में आ जाएगा √3, फिर उसके बाद में आ गया यहाँ 1, फिर ये आ जाएगा 1/√3 और उसके बाद में आ गया 0। इस तरह से कोट का वैल्यू में प्राप्त हो गई। अब हमें निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, यानी सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। जो कोस थीटा का मान है ये, इस कोस थीटा के मान को हमें व्युत्क्रम करना है, उल्टा लिखना है, प्रतिलोम में लिखना है। तो एक का प्रतिलोम यानी 1/1 यानी 1 ही आएगा, 1 हो गया। √3/2 का प्रतिलोम 2/√3 हो जाएगा। फिर 1/√2 का हो जाएगा √2/1, तो बटा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1/2 का हो जाएगा 2 और फिर 0 का व्युत्क्रम होता है अनिर्धारित, ये अनिर्धारित हो गया। फिर इसी मान को अपन इधर से लिखना शुरू करेंगे तो पहले आ जाएगा कोसेक 0 डिग्री का अनिर्धारित है, और उसके बाद में आ जाएगा कोसेक 30 डिग्री का मान 2, और फिर 45 का मान √2, और इसका आ जाएगा 2/√3 60 का, और 90 का मान आ गया 1। इस तरह से हमें ये विशेष कोणों के त्रिकोणमिति की ये जो सारणी है ये हमें बना ली है। इस तरह से आप भी एक बार इस सारणी की प्रैक्टिस कीजिए और इसको याद करने की भी कोशिश कीजिए। प्रश्नावली 6.1 निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो यहाँ देखिए इसका मान निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम यहाँ लिखना है 2, फिर यहाँ इंटू साइन 45 डिग्री का मान। तो हमें साइन 45 डिग्री का मान देखना है। तो सारणी में देखिए ये साइन और 45 ये रहा, तो साइन 45 का मान हुआ 1/√2। तो यहाँ लिखेंगे 1/√2 इंटू 1/√2 आ गया साइन 45 की जगह। फिर हमें रखना है कोस 45 डिग्री का मान। तो कोस 45 का देखिए ये कोस और इधर देखिए ये 45 डिग्री, तो उसका मान भी कितना हो गया 1/√2। तो यहाँ कोस 45 की जगह रखा हमने 1/√2। अब इनके बीच में गुणा है, तो गुणा का नियम क्या होता है, अंश को अंश से गुणा कर दें और हर को हर से गुणा करें। तो इसको गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर 2 हो गया, और नीचे 1 को √2 से गुणा करने पर √2, √2 को √2 से गुणा करने पर √4, अतः 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो 2 से 2 कट करके ये हमें प्राप्त होगा 1। तो इस तरह से इसका मान आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कोस 45 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो हमें यहाँ साइन 45 का मान रखना है। तो साइन 45 का मान रखने के लिए यहाँ देखिए ये हो गया साइन, और यहाँ 45 डिग्री का मान, ये 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। तो इसका हम हल करते समय यहाँ लिखेंगे साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कोस 60। तो ये रहा कोस, और इसमें कोस 60 में मान आ गया हमारे पास 1/2। ये कोस और कोस के सामने इधर से 60 डिग्री के सामने हो गया 1/2। तो ये आ गया 1/2 माइनस, फिर देखना मेरे साइन 45 डिग्री का मान। तो साइन 45 डिग्री का मान देखने के लिए ये हुआ साइन, और साइन के सामने 45 के अंदर हो गया 1/√2। तो ये मान रखा हमने 1/√2 इंटू साइन 60 का मान। तो साइन, ये साइन और साइन 60 का मान आ गया √3/2। तो यहाँ लिखा √3/2। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा, गुणा करें इन दोनों को पहले, 1 एकम 1, नीचे हो गया 2 को इससे गुणा करने पर 2/√2 माइनस √3 को 1 से गुणा करने पर √3, और बट्टे नीचे हो गए 2/√2।
अब इसका लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम, इसका लघुत्तम आ जाएगा 2√2, इसमें भी है 2√2 यहाँ भी है, तो दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 2√2। 2√2 का 2√2 में भाग देंगे एक बार, एक को एक से गुणा करने पर 1, माइनस 2√2 का भाग देंगे हम 2√2 में, तो यहाँ आ जाएगा √3 बार। यहाँ हमें ध्यान देने की बात यह है कि इसका प्रमेयीकरण करना है कि हर में हमारे पास इसमें अंडरूट में संख्या नहीं रहनी चाहिए। इसमें √2 है, इसलिए इसका प्रमेयीकरण करने पर करने पर √2 है तो इसको ऊपर नीचे √2 से गुणा करें, तो ऊपर √2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा हमें देखिए, यहाँ हो गया 1 माइनस √2 बट्टे हुए 2√2 और इंटू कर दिया √2 बट्टे हुए √2, तो इसको गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा √2 को 1 से गुणा करने पर √2 माइनस √2 को √3 से गुणा करने पर √3 दूनी 6 बटे हुए नीचे हो जाएगा 2 इंटू √2 को √2 से गुणा करने पर 2 हो जाएगा, इसका √ हट जाएगा और ये हमें प्राप्त होगा √2 माइनस √6 बटे हुए 4, तो इसका मान ये हमें प्राप्त हुआ √2 माइनस √6 बटे हुए 4। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान गणित कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।